क्लास 9 अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ सौंदर्य बताइए। इसका अर्थ क्या है आपको ये समझाना है और यह भी आपसे पूछा जाएगा। अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक भी नहीं रुकी, मतलब आंखें जो रोई जा रही थी वो रुकी नहीं। कब रोई जा रही थी? सुखिया के पिता को जब जेल हुई तब वो वहाँ पे बैठ के सिर्फ रो रहा था। आशय क्या है? सुखिया के पिता की आंखें निरंतर बहती रही, मतलब लगातार वो रोता रहा, फिर भी उनमें से आंसू नहीं थमे, फिर भी वो चुप नहीं हुआ। उसके हृदय की वेदना कम नहीं हुई, मन का दुख कम नहीं हुआ। अर्थ सौंदर्य, इसमें सुखिया के पिता की असीम वेदना, मन के दुख को पूरे वेग से प्रकट किया गया है। उसकी वेदना अनंत है। विशेषोक्ति अलंकार का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया गया है और बहुत कुछ बरसने के बाद भी वे आंसुओं से भरी रही, मतलब बहुत देर तक रोने के बाद भी वो आंखें रुकी नहीं और वो लगातार रोए जा रही थी। अगला देखिए। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। तो चिता जो है वो सुखिया की बुझ गई थी। आशय, जब सुखिया का पिता जेल से छूटा तो वह शमशान में गया। उसने देखा कि वहाँ उसकी बेटी की जगह राख की ढेरी पड़ी हुई थी। उसकी बेटी की चिता ठंडी हो चुकी थी, मतलब वो जल चुकी थी। अर्थ क्या है? इसमें करुणा साकार हो उठी है, करुणा का भाव दिखाया गया है। चिता का बुझना और उसे देखकर पिता की छाती का धधकना दो मार्मिक दृश्य है, मतलब चिता बुझ चुकी थी और उसका हृदय बिल्कुल धधक उठा था रोने से। ये पाठक को द्रवित करने की क्षमता रखते हैं और चाक्षुष बिंब, यानी कि जो आँख से देख करके दुख प्रकट करे वैसा दुख प्रकट किया गया है। अगला। हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। आशय, सुखिया के पिता ने अपनी बेटी को बीमारी की अवस्था में बिस्तर पर पड़े हुए देखा। उसे याद आया कि सुखिया बहुत चंचल थी, शरारती थी, वह पल भर के लिए भी कहीं टिककर नहीं बैठती थी। आज वही नटखट लड़की जब बीमार हो गई है तो उस लाचारी के कारण बिस्तर पर ऐसे चुपचाप लेटी पड़ी थी मानो जैसे वो शांति की स्थिर मूर्ति हो। वो बिल्कुल बीमारी से मूर्ति जैसी बन गई है। अर्थ क्या है? इसमें बीमारी के मनोदशा में उत्पन्न होने वाले मौन यानी उदासी का हृदय द्रवक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अटल शांति सी उपमा बहुत सुंदर बन पड़ी है। हाथ शब्द से हृदय की वेदना, हाय शब्द से हृदय की वेदना को व्यक्त किया गया है। जब हम बहुत दुख में होते हैं तो हम हाय कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए। घ, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ भारी। तो पापी कौन था? यहाँ पे सुखिया के पिता को अछूत होने की वजह से पापी कहा गया है। आशय, इसमें ढोंगी भक्तों ने सुखिया के पिता पर मंदिर की पवित्रता को नष्ट करने का भीषण आरोप लगाया है। वो कहते हैं कि सुखिया का पिता पापी है, वह अछूत है, इसने मंदिर में घुसकर भीषण पाप किया है और इसके अंदर आने से मंदिर की जो पवित्रता है वो नष्ट हो गई है, मतलब वो अछूत है, उसे मंदिर जाने का अधिकार नहीं है। अर्थ सौंदर्य क्या है? तिरस्कार, अपमान और धिक्कार की भावना को प्रकट करने के लिए यह पद्यांश सुंदर बन पड़ा है, मतलब यहाँ पर तिरस्कार की भावना को व्यक्त किया गया है। पापी और बड़ा भारी अनर्थ शब्द तिरस्कार को प्रकट करने में पूर्णतः समर्थ है। तो इन शब्दों का प्रयोग करके लेखक ने हमें बताया है कि किस तरह से समाज में अंधविश्वास फैला हुआ है और किस तरह के अत्याचार गरीब वर्ग के, निम्न वर्ग के लोगों के साथ किया जा रहा है, जिसे हमें रोकना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके एक फूल की चाह का प्रश्नोत्तर हो गया है। आप इसे अच्छे से वीडियो को सुन के समझ के इसे याद कीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा, या आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछा जाएगा। ठीक है क्लास 9, धन्यवाद।